अभी मैं बेगूसराय में हूं और बेगूसराय से इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आप तमाम दर्शकों को दिखाने वाला हूं कि रिश्ते को कैसे तार तार किया जाता है। और सही में कहा गया है कि अब कलयुग ख़त्म हुआ है और भटयुग आ गया है। कैसे एक पति और उसके ससुराल वाले अपनी बहू को जो है इस कदर से मार पिटाई करते हैं कि जैसे लगता है कि ये उसके घर की कुछ भी नहीं है। यानी इतनी बेरहमी से मार पिटाई करता है कि उसके सर में लगभग 60 टाका लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ससुराल में किसी तरह की कोई विवाद होती है तो वहाँ पर थप्पड़ दो थप्पड़ आप मार सकते हैं, लेकिन अगर आप अपराधियों की तरह बर्ताव करने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस लड़की की जान लेने पर आप सभी तुले हुए हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो कि बेगूसराय के मोहम्मदपुर की बताई जा रही है। और मोहम्मदपुर में लगभग 2016 में लड़की के माता पिता ने हिंदू रीति रिवाज के सहारे शादी किया था और उन्होंने ये सोचा नहीं था कि 8 साल बीतने के बाद उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई कर देगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है, लड़की का ये बयान है कि जान मारने की नीयत से ही उसके सर पर प्रहार किया गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह आसपास के लोगों ने उसे 100 समय हॉस्पिटल पहुंचाया और अभी फ़िलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। जब पीड़िता और उसके पूरे परिवार के लोग थाने में FIR करने के लिए जाते हैं, महिला थाना बेगूसराय में, तो वहाँ पर पहले से ही लड़के पक्ष वाले मोटी रकम जो है दिए हुए हैं, ऐसा लड़की और उसके परिजनों का कहना है। इस वजह से उनका FIR भी 100 समय नहीं लिया गया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद SP से उनकी मुलाकात हुई है, चूँकि नए SP मनीष कुमार की काफ़ी तारीफ़ हो रही है और SP से मिलकर उनको आवेदन दिया है और पूरी घटना जो है उनको बताया गया है। SP ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही उस लड़के पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद थोड़ा सा आस जगी है और पीड़िता और उसके पूरे परिवार फिर भी अभी असंतोष में है कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती है तब तक मामला ठंडा नहीं होगा। चूँकि पीड़िता और उसके पूरे परिवार को डर है, कहा यह भी जा रहा है, लड़के पक्ष वालों ने यह भी कहा है और ख़ुद लड़का ने भी ये कहा है कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारा एक भाई है उसकी भी हत्या करवा दूंगा अगर तुम लोगों ने केस किया तो। अब आप समझिए रिश्ते को कैसे तार तार करता है। और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पति और पत्नी इस तरह की बातों में एक हो सकते हैं या कैसे आगे चल के उनका जो है अभी लंबी यात्रा है वो कैसे सफल होगी। एक तरफ लड़की ये कह रही है कि अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, चूँकि मुझे डर है कि कहीं मेरे ससुराल वाले मेरी हत्या ना कर दे या करवा दे। देखना यही होगा कि आखिर इस मसले पर किस तरह का न्याय मिलता है। और जो लड़की है वो ये भी कह रही है कि इलाज के नाम पर और दहेज के नाम पर भी मोटी रकम मांगी जा रही है। FIR में 5 लाख तक का डिमांड लिखा हुआ है और एक मोटरसाइकिल, यानी 8 साल पहले शादी हुई थी और अब 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल। चूँकि लड़की के पिता मजदूर हैं, आखिर वो 5 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल कहाँ से देंगे। सुनिए इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या मामला है, क्यों लड़की के साथ मारपीट हुई है और थाने का जो चक्कर लगा रही है और अंततः वो SP कार्यालय जाती है, उसके बाद थोड़ी सी पहल होती है। इस रिपोर्ट में सुनिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। साथ चोट कैसे लगी है? लड़ाई झगड़ा, मारा है, हस्बैंड मारा। अच्छा, क्या बोलता है हस्बैंड? वही बोलता पैसा लेके आ मम्मी पापा के यहाँ से, तब रखेंगे तुमको, नहीं तो नहीं रखेंगे। कितना रुपया मांगता? 5 लाख रुपया मांगता है इलाज कराने के लिए, ऐसे बोलता है। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? टाइल्स मार्बल का काम करते हो, ठेकेदारी भी करते हैं। अच्छा, कब से ये विवाद चल रहा है?
विवाद चल रहा है। ये बहुत ऐसे तो मारपीट शुरू से, जब से ले शादी करके गए तब से नॉर्मल बात पे ही मारपीट करता था। बड़ा सारी बात हो। आप लोग विरोध नहीं करते थे इसका? विरोध करते थे तो फिर और ज़्यादा मारपीट हो जाता था, ज़्यादा वाद विवाद हो जाता था। तो बोलते थे घर में तो ऐसे ही होता है, सबके साथ थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। वो लोग भी बोलते थे, इधर भी सब बोलते थे। तो ऐसे कर करके इतना टाइम बीता, बीते बीते ज़्यादा मारने लगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा। कब शादी हुई थी आपकी? क्या बोले? शादी कब हुई थी आपकी? 2016 में हुआ था। अच्छा, तब से मतलब आपके साथ ऐसा चल रहा है? मारपीट तो शुरू से ही करता है। उसके परिवार में सब दो रखा है ऐसा, मतलब मैटर भी उभरा और दूसरा करने के लिए भी चाहता है। और हमको बोलता है तुम दस्तखत करके दो और हम दूसरा करेंगे, हमको क्लियर करो तो। अच्छा, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। इतना किसी को करते तो कोई मर जाता। तुम पति हो जो मेरे पास रह रही हो। क्या नाम हुआ आपका? तू भी दे दो। हॉस्पिटल आए हैं इनको इलाज करवाने के लिए। इनका पति इनका सर फोड़ दिए है संबलपुर। तो हम बड़ी बेटी को और संजला जमाई को दोनों को भेजे हैं वहाँ पर। इनको ले करके बोली जो यहाँ पर चले आओ, बेगूसराय में हम इलाज कराएंगे और हम अपना जो होगा थाना प्रभारी प्रक्रिया हम अपना करेंगे। क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, गाय माल पोसते हैं, उतना दूर जा करके लड़ नहीं सकते। इसलिए मैं गांव में बुलाई। इनका ससुराल मोहम्मदपुर है, मेरा ससुराल बागी नागदा है, घर मेरा बागी नागदा है। और यही सब मामला है। रात को भी उठकर मारता है, जब तब मारता है। बोलता है माँ बाप को कहो जो पैसा देगी तब हम इलाज करेंगे। कितना पैसा का मांग करता? 5 लाख रुपया को मांग करता है। अच्छा, कितने साल शादी का हो गया? 2016 में शादी हुआ है। अच्छा, तब से बीच में पैसा नहीं मांग रहा था? ना, थोड़े दिन वो इलाज की। उसके बाद बोले नहीं हमसे नहीं होगा इलाज, अब तुम अपना माँ बाप के यहाँ जाओ। अच्छा। उससे पैसा लेकर के आओ तब हम इलाज करेंगे और अच्छा। तब उनको रखेंगे। क्या नाम है इनके हस्बैंड का? सुशील दास। सुशील दास। हाँ। कहाँ घर बताए उनका? मोहम्मदपुर। थाना गए थे? क्या सूचना दिए थाना में? थाना प्रभारी मैडम के यहाँ गई थी। वहाँ बोली कि जे उनको भी बुलाए गए, उनको भी बोले कि वो भी थे हम भी थे वहाँ पर। तब दोनों आदमी थे तो मैडम बोली कि क्यों इतना मारपीट करता है, तुमको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तुमको बंद कर दिया जाएगा, मारेंगे। तुम्हारा माँ बहन को अगर मारेगी ऐसी तो तुमको क्या कैसा लगेगा? बोली ठीक है मैडम हमसे गलती हो गया, लेकिन बार बार ऐसे होने से गलती नहीं है तो हुआ जो मार दिए हम, ऐसा बात हो गया। अब तो हमको बर्दाश्त लायक नहीं है। इनके बाल बच्चा भी है? ना, बाल बच्चा नहीं है। अच्छा, बाले बच्चा के थोड़ा कारण ऐसा कर रहा है। अच्छा, जानबूझ कर कि छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे, हम दूसरा करेंगे। उसके बाद इसका परिवार में भी 2 शादी हुआ है। इसका मन थोड़ा ऊंचा है, हम तो छोड़ करके कर लेते हैं, हमको कोई कुछ नहीं करता। यही धमकी देता है। दूसरा धमकी देता है हमको क्या होगा, हम तो अपना जमीन बेच लेंगे और तुम्हारा माँ बाप केस भी करेगी तो हम लड़ लेंगे। और तुम्हारा वंश में एक बेटा है उसको हम मार देंगे, उजड़ जाएगा, तुम देख लेंगे हम क्या करेंगे तुमको माँ बाप से। इतना धमकी देता है। इनके ससुराल वाले रखने के लिए तैयार हैं इनको? ससुराल में कौन रखेगी? गोतिया लैया अपना अपना होता है। सास ससुर? सास बस ससुर नहीं है, सास। वो क्या बोलते हैं? वो तो मन ही बढ़ाती है, उन्हीं को मन बढ़ाया हुआ है। पहली पुताव को एगो के घर में बंद कर दी, ताला मार दी और शादी बेटा को करके ले आए हैं। उनको इतना मन बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सिर्फ माँ को तो बेसी हाथ है और बहन सबको तो छोड़ दो, गोतनी सबको तो छोड़ दो, लेकिन माँ को बहुत मन बढ़ी हुई है। क्या नाम है इनका? रूबी देवी।